वेलकम बैक एवरीवन। मैं देवेंद्र कुमार। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एसक्यूएल में मेरे पास एक टेबल है। ठीक है। अब टेबल में मुझे डेटा इस टाइप से देखना है। सबसे पहले मुझे हायरार्की टाइप, उसका कैटेगरी रो में देखना है, सब कैटेगरी रो वाइज देखना है, और शिप मोड भी रो वाइज देखना है, और यहाँ पे उनका नेम आ जाए, जैसे कैटेगरी में फर्नीचर, और यहाँ उनकी सेल आ जाए, वेस्ट की और साउथ की अलग अलग सेल आए। फिर सब कैटेगरी का नेम आ जाए, और वहाँ पे वेस्ट और साउथ उसका जो भी दोनों रीजन है उनकी सेल आ जाए। फिर शिप मोड आ जाए ऐसे ही। तो उसके लिए मैं केस वैन यूज करूंगा। सेलेक्ट सेलेक्ट कैटेगरी। ठीक है। और यहाँ पे यूज कर दूंगा केस वैन। सम कर दूंगा उसका सेल्स का। केस वैन रीजन इक्वल टू कौन सा रीजन चाहिए, वेस्ट और साउथ। वेस्ट लिख देता हूँ पहले। ठीक है। देन सेल्स एंड एच एच वेस्ट सेल। ठीक है। और ऐसे ही दूसरे रीजन के लिए, दूसरा रीजन कौन सा है मेरा, साउथ। फ्रॉम टेबल नेम और ग्रुप बाय कैटेगरी। एक बार ऐसे देख लेते हैं। ये देखिए, अब मेरे पास ऐसे आ गया कैटेगरी और उनके दोनों रीजन। तो मुझे अब रो वाइज ऐसे भी चाहिए ना। फिर कैटेगरी कैटेगरी फिर सब कैटेगरी। ठीक है। जो जितनी भी कैटेगरी चाहिए उनके नेम चाहिए ऐसे। जैसे कैटेगरी के यहाँ पे चार, तीन कॉलम हो गए, उनकी कैटेगरी हो गई। फिर सब कैटेगरी होगी, इसके चार कॉलम हो गए। ऐसे बेसिकली ऐसे चाहिए मुझे। सब कैटेगरी के दो नेम हो गए, कैटेगरी के दो नेम हो गए, ऐसे, और उनकी सेल्स हो गई। तो उसके लिए मैं कैसे कोड लिखूंगा। ये होगी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे सिंपल सब कैटेगरी लिख दूंगा। अब जब ये देखिए, यहाँ पे कैटेगरी आ चुकी है, यहाँ सब कैटेगरी आ चुकी है। अब दो मेरे पास आ चुके हैं, तो इनको यूनियन ऑल कर दूंगा। है ना, ऐसे ही देखिए। और ऐसे ही शिप मोड का ले लूंगा। और इसके बीच में भी यूनियन ऑल दे दूंगा।
ठीक है, तो मेरे को बीच में यूनियन ऑल देना पड़ेगा फिर से। ये देखिए, ठीक है। अब इन 3 मेरे पास क्या हो गए, 3 आउटपुट हो गए। फिर इसको मैं यूनियन ऑल कर दूंगा, शिप मोड को भी। अब जैसे इस तीनों को मैं मिक्स कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, 24 रोज आ गई, देखिए। लेकिन यहाँ पे मिक्स हो गया, तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, फिर से नाम चाहिए इनके, नेम चाहिए। अब तो टाइप आ गया अभी सिर्फ, ठीक है। कैटेगरी टाइप आया अभी, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी, सप्लाईज। बेसिकली अब मुझे यहाँ पे चाहिए इनका नाम। तो अब कुछ नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे हार्ड कोर कर दूंगा। कैटेगरी, इसको एज हायरार्की टाइप दे दूंगा। हायरार्की टाइप, और फिर इस कैटेगरी को मैं जैसे टेक्स्ट करूंगा तो अलग से कॉलम बन के आ जाए, कैटेगरी एज हायरार्की नेम। सिंपल इसको कॉपी करूंगा, चेंज कर दूंगा यहाँ पे। कहाँ पे, यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे दे दूंगा सब कैटेगरी एज हायरार्की नेम। हम्म। ठीक है, और सिंपली इसके लिए भी ऐसा ही कर दूंगा, शिप मोड एज टाइप एंड कॉमा शिप मोड एज हायरार्की नेम, ऐसे। अब देखिए सेम ऐसे ही बन चुका है डेटा हमारे पास, 24 रो आ चुकी हैं। हायरार्की टाइप, हायरार्की नेम, टाइप देखिए सब अलग अलग में। जैसे कैटेगरी 1 में 3 है इसकी, ऑफिस सप्लाईज हैं और टेक्नोलॉजी हैं, तो अलग से रो बन के आ गया है, और सब कैटेगरी के लिए अलग बन के आ गया है, और शिप मोड के लिए अलग बन के आ गया है। तो आप इस टाइप से यूनियन ऑल का यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में